हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3। चैप्टर 1 और 2 मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 का ये पार्ट हमारा 8 है। पार्ट 8 का क्वेश्चन के साथ में आपके सामने लेके आए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पता है कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए आपका जो सिलेबस है मैं क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करा रही हूँ। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। पहला, जीवाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग कौन कौन से हैं। फर्स्ट, जीवाणु द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट, टाइफाइड, मोतिया बुखार है, माइटिया बुखार कहते हैं। इसका कारण क्या है? सेल्यूमोनल टाइफी नामक जीवाणु होता है। मतलब जो बुखार आता है वो सेल्यूमोनल टाइफी नामक द्वारा होता है, कारक द्वारा। अब हम बात करेंगे संक्रमक रोग, मतलब उसके किसके कारण हुआ तो वो तो हमने बता दिया। अब हम संक्रमण विधि के बारे में, दूषित भोजन एवं जल पीने से। सिम्टम्स क्या है? बुखार, मेंदिया बुखार या मोती बुखार आने के। जैसे कि फर्स्ट, शरीर में बुखार रहने लगता है, नब्ज धीमी पड़ जाती है, आंतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, शरीर पर सफ़ेद या गुलाबी दाने बन जाते हैं, उसे हम मोतिया बुखार या माइदे बुखार कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके कारक एवं संक्रमण वगैरह आपको इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। थेरेपी, क्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब हमें फीवर आता है, माइदे बुखार आता है, तो हमें एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, न्यूमोनिया, कारक क्या है? एस्ट्रोकोप्टोकोकस है, निमोनिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। मतलब इसके द्वारा हमें कारक देखने को मिलता है। संक्रमण विधि वायु के माध्यम से होता है। सिम्टम्स, शरीर में बुखार बना रहता है और हृदय स्पंदन की दर तेज हो जाती है, पेट फूल जाता है। उपचार, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हैजा किसके कारण होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि वाइब्रो क्लेरा संक्रमण विधि, ये दूषित भोजन एवं जल द्वारा हो जाए हैजा देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या क्या है? जैसे कि व्यक्ति को उल्टी व दस्त बार बार होने लगते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, नब्ज धीमी पड़ जाती है, शरीर में जल की कमी हो जाती है। ये हैजा के कारण देखने को मिलता है। इसके उपचार क्या क्या हैं? जैसे कि डॉक्टर के परामर्श से एंटीबायोटिक औषधि का सेवन करना चाहिए, ORS का घोल देना चाहिए ताकि जो दस्त में है उनमें थोड़ा आराम मिले, और अपने खान पान का विशेष अधिक ध्यान रखना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और था, ग्लूकोज की ट्रिप लगवा लेनी चाहिए। मतलब एक ट्रिप पानी की बोतल बोलते हैं, उसे हमें एक लगवानी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेटनिस क्या है? इसका कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिडनेनी संक्रमण विधि, जैसे कि जंग युक्त लोहे की परत के लग जाने से, जैसे कि सुई लग जाना, जंग का कुछ जैसे कि कोई नोव लग जाना, उससे हमें टेटनेस बनती है। सिम्टम्स क्या है? इस रोग में व्यक्ति का तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, व्यक्ति का जबड़ा बंद हो जाता है। उपचार, इस रोग के उपचार हेतु डॉक्टर के परामर्श से एंटीबायोटिक औषधि का सेवन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको टेटनेस से अधिक बचाव करना चाहिए, और वैक्सीन लगती हैं टेटनेस की, उसको भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं टीवी, तपोदिक टीवी, कारक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फ्रेंड्स, ये थोड़े कारक और ये वैज्ञानिक नाम जो नाम होते हैं ना इम्पोर्टेंट, वो थोड़े हार्डली होते हैं, आपको बोलने में थोड़ा कठिनाई होगी। उसके लिए अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आता तो आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आप
इसको थोड़ा एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संक्रमण विधि, इस रोग का संक्रमण वायु के माध्यम से होता है। ये खांसने, छींकने, थूकने आदि से देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे कि इस रोग में शरीर का संकीर्ण भाग फेफड़ों तक, श्वास नली तक होता है। इस रोग में व्यक्ति की गहरी गहरी सांस लेता है, मतलब जो ये रोग होता है टीबी, इसमें व्यक्ति गहरी गहरी सांस लेता है। इस रोग में बलगम के साथ खून आने लगता है, मतलब जो खांसते हैं उसके साथ हमें खून आने लगता है। इसके उपचार क्या है, जैसे इस रोग के उपचार हेतु एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए। इस रोग के उपचार हेतु टीबी पूरा कोर्स करनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर अधिकतर वृंदावन में कोर्स किया जाता है टीबी का, वहाँ पर अच्छा इलाज होता है। तो आप इसके उपचार में आप ये भी लिख सकते हैं कि कहाँ की दवाई अच्छी हो या नहीं हो, आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वृंदावन सबसे ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टीबी का इलाज होता है। टीबी के उपचार हेतु VCG के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। अब हम बात करते हैं खाली खांसी। इसका कारक क्या है, हेमोफ्लिक्स परटेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। काली खांसी होती है। इसका संक्रमण विधि क्या है, वायु के माध्यम से तथा खाने पीने की वस्तुएं से हमें देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या, इस रोग में व्यक्ति खांसता रहता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चों में खांसी भी बढ़ती चली जाती है। हम इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास परामर्श एंटीबायोटिक दवा खिलानी चाहिए। बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों को गंदे स्थानों पर नहीं खेलने देना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देती हूँ, ताकि आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से अच्छी करें। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। अगर आपको इस बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।